आज हम 10th मैथ चैप्टर 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पोर्शन देखते हैं बेटा। पहले हम देखते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इज ए लाइन ड्रा फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। बेटा यहां ऑब्जर्वर है, ये उसकी आईज हैं, और यहां ऑब्जेक्ट है, ये यहां से उसको देख रहा है। तो यहां से यहां तक जो मैं लाइन खींचूंगा इसको ही बोलूंगा मैं लाइन ऑफ साइट। ये नीचे से ऊपर भी हो सकती है और ऊपर से नीचे भी हो सकती है। यहां ऊपर से भी नीचे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये आइज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को ही हम बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। आगे देखते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन इट इज अबोव द हॉरिजॉन्टल लेवल द केस व्हेन वी राइज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ ऑब्जर्वर है, आइज हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, ये लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। आगे देखते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइट विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था? अबो। इसमें क्या बोल रहा है? बिलो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये एंगल जो बने है ये थीटा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जो ये था बेटा, ये यहां क्या था? ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना था। इसमें क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन से अबो, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबो, और डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारा जो हेड है ऊपर की तरफ उठा हुआ था, और इसमें क्या होगा? इसमें झुका हुआ होगा नीचे की तरफ। जो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको तो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से जो नीचे जब देखते हैं जब एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा यहां मिलने के बाद ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इस एंगल को इसके इक्वल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। इस चैप्टर में बेटा हम क्या करेंगे? लगभग देखते हैं, जैसे ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये एंगल 30 डिग्री का है, हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर है, हमारे को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें मैं देखता हूं बेटा मेरे को ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। गिवन क्या है? बी सी। ऐसी जो भी ट्रायंगल बनेगी हमारी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड गिवन है और एक साइड निकालनी है, तो मैं एक सीधा तरीका यूज करूंगा। जो निकालनी है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। अब फिर मैं देखूंगा ये क्या हो गया इसका, इस एंगल के अनुसार मीन बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां क्या बन गया? कोट, कोट 30 डिग्री। मैं बेटा इस सीधा ये तरीका इसमें प्रयोग करूंगा, ए बी बाई 10
और कोट 30 होता है √3, तो ए बी इज इक्वल टू 10√3। पहले मैं अब ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूं बेटा। यहां साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और थर्ड टेन जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस। फोर्थ पे हम देखते हैं, फोर्थ पे कोसिकेंट लेते हैं। कोसिकेंट 1/sin के इक्वल होता है, तो जो साइन तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। फिफ्थ पे मैं देखता हूं सीकेंट थीटा, सीकेंट 1/cos के इक्वल होता है। कोस क्या था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। सिक्स पर मैं देखता हूं कोट थीटा, कोट थीटा 1/10, और 1/10, 10 क्या था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। अब मैं सेकंड एग्जांपल यहीं लेता हूं बेटा, एग्जांपल सेकंड इस टाइप का ही सेम। मैं लेता हूं ये एक लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर 30 मीटर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है। मेरे को निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी सी। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए बी है। तो देखो बेटा मैं सीधा ये देखूंगा ए बी, तो मेरे को निकालने गिवन क्या है बी सी। इसके अनुसार, इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब मैं इनमें ये देखूंगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 60, ए बी बाई 13 इज इक्वल टू √3/2। तो ए बी 13√3/2 मीटर। बेटा ये सीधा मैंने आपको एक तरीका बताया है, जिसका डायग्राम बनने के बाद एक साइड गिवन है और एंगल गिवन है। जो साइड निकालनी मैं उसको ऊपर लेऊंगा और जो गिवन है उसको नीचे लेऊंगा। और एक्स्ट्रा और एग्जांपल देखते हैं हम। बेटा ये एग्जांपल देख रहा हूं मैं यहां, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when sun altitude is 30 degree than when it is 60. Find the height of the tower. ये कह रहा है बेटा जो ये एंगल था जब 60 से 30 डिग्री का हो गया, तो जो शैडो थी वो 40 मीटर ज्यादा होगी। देखो अब मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखता हूं, इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ए बी सी डी ये 40 मीटर, ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। देखो बेटा अब ये जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ए बी सी और ए बी डी, इसमें कोई भी साइड पूरी गिवन नहीं है दोनों ट्रायंगल में। तो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बनेगा उसमें मैं क्या करूंगा, जो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में पहले मैं वो कॉमन साइड निकाल लूंगा। कॉमन साइड देखता हूं मैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इन दोनों ट्रायंगलों की कॉमन है ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 60 डिग्री। तो ए बी बाई बी सी
इज इक्वल टू √3, तो ए बी इज इक्वल टू √3BC, ये एक नंबर हो जाएगा बेटा। अब मैं सेकंड ट्रायंगल देखता हूं, इन ट्रायंगल ABD, AB बाई DB परपेंडिकुलर बाई बेस tan 30 डिग्री, तो AB बाई जो DB है उसको मैं लिख सकता हूं DC प्लस CB इज इक्वल टू 1/√3, तो AB इज इक्वल टू DC प्लस CB बाई √3, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस CB बाई √3, ये मेरा सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 40 प्लस CB बाई √3, एक तो ये हो गया, अरे लेफ्ट में है √3BC, ये एक नंबर का ये लिख दिया और 2 का ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 की और 3 की, ये 3 हो गया क्योंकि √3 इंटू √3 3BC इज इक्वल टू 40 प्लस BC, इसको इस साइड लेके आता हूँ, 3 में से 1 जाएगा, 2BC इज इक्वल टू 40 और BC इज इक्वल टू 40/2, कितना हो गया 20। तो अब पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, तो AB इज इक्वल टू √3 इंटू BC 20, तो यार 20√3, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग है या टावर है 20√3 मीटर। बेटा इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म, दोनों में कोई भी टर्म गिवन नहीं होगी, पूरी साइड कोई भी गिवन नहीं है, देखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो निकालेंगे और इक्वल रख के सॉल्यूशन कर लेंगे, इजी तरीके से ये अपने आप ही आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ABC और ADC, जो फर्स्ट वाली है उसकी एक साइड गिवन है, तो इस टाइप की जो ट्रायंगल होंगी उनमें मैं क्या करूंगा, जिसकी साइड गिवन है उसका प्रयोग करके मैं जो कॉमन साइड है वो निकाल लूंगा पहले, फिर मैं रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। मेरे को निकालनी है इसमें हाइट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग है AB, बिल्डिंग के ऊपर ये जो BD टावर लगा हुआ है, मेरे को इसकी हाइट निकालनी है। पहले मैं इन ट्रायंगल ABC का प्रयोग करके मैं कॉमन साइड AC, दोनों में AC है, बाई AB, यहां से मैं देखता हूं बेस बाई परपेंडिकुलर कोट 45, तो AC बाई 10, कोट 45 1 होता है, तो AC इज इक्वल टू 10 मीटर, ये भी हमारी 10 मीटर आएगी। अब मैं बड़ी का प्रयोग करूंगा इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, AD बाई AC, क्योंकि अब ये पूरी निकाल लूंगा, पूरी में से ये क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। इस एंगल के अनुसार AD परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 60 डिग्री, AD बाई 10 इज इक्वल टू √3, तो AD की जो हमारी वैल्यू आएगी 10√3 मीटर आएगी हमारी। मेरे को तो क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, क्या है ये BD को निकालूंगा AD माइनस AB, AD 10√3 माइनस 10, यहाँ 10 कॉमन आ गया बेटा, √3 माइनस 1 मीटर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, या 10 इंटू 1.732 माइनस 1, 10 इंटू 0.732 या 7.32 मीटर, यहाँ भी छोड़ सकता हूँ इसको और यहाँ भी निकाल सकता हूँ। बेटा मेरा इंट्रोडक्शन पोर्शन समझाने में मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो सिंपल मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बनती हो जिसमें एक साइड गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो
जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। जैसे ये था। सेकंड जो मैंने लिया था, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, किसी की भी पूरी साइड कोई भी गिवन नहीं है। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन है उसको दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ भी मैं यही करता हूँ, जो डीसी कॉमन है दोनों की, दोनों में मैंने डीसी निकाला है, डीसी को निकाल के इक्वल रख दिया, अपने आप मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड जो यहाँ पर है, यहाँ क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई हैं, इनमें से एक जो राइट एंगल ट्रायंगल उसकी एक साइड गिवन है, तो उस साइड का प्रयोग करके मैं जो कॉमन है साइड वो निकालूंगा, और फिर कॉमन का प्रयोग करके जो मेरे को रिजल्ट निकालना है वो साइड निकाल लूँगा। बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।